मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं विशेष सर्वेक्षण कानून के पद पर अंचल आरा सदर में प्रतिनिधित्व हूँ। आज ये जो ग्राम सभा का आयोजन यहाँ किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य जो बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का काम करवाया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी देना है। आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन होंगे, उसका जवाब हमारे जो वक्तव्य होंगे उनके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ग्राम सभा कराया जा रहा है वो सर्वे के लिए कराया जा रहा है, जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली योजना के तहत करवाई जा रही है। और यह एक टाइम बाउंड परियोजना है, एक निश्चित नियमावधि के अंदर इसको समाप्त करना है। सरकार का इस पर विशेष नज़र, पैनी नज़र करी गई है और उसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों की बहाली की गई है, अधिक से अधिक ह्यूमन रिसोर्स की पूर्ति की गई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की काम करने के लिए कहा गया है। अब ये देखिए जो सर्वे हो रहा है, इससे पहले 2 प्रकार की सर्वे आप लोगों को पता होगा कि हो चुका है। एक 1907-8 के दशक में जो सर्वे हुआ था उसको सीए सर्वे कहा गया, कैडस्ट्रल सर्वे। उसके बाद 1960-70 के दशक में जो हुआ उसे आरएस सर्वे कहा गया। ये दोनों सर्वे के बाद कुछ पंचायत या कुछ राजस्व ग्राम में मौजा में यहाँ चकबंदी भी हुई है, जिसके बारे में हमें कुछ पता चला है और जो ऊपर से दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। फिलहाल हम लोग सर्वे के बारे में जानकारी देंगे। जो दोनों सर्वे आज से पूर्व जो दो प्रकार के सर्वे हुए, सीएस सर्वे और आरएस सर्वे, और जो अभी जो 2024 में सर्वे होने वाली है जो हम लोग के द्वारा किया जाएगा, उसका नाम स्पेशल सर्वे है, विशेष सर्वेक्षण। ये दोनों सर्वे से अलग सर्वे है, ये ध्यान रखिएगा। पीछे जो दोनों सर्वे हुए थे वो ऑफलाइन मोड में थे, कहने का मतलब जो भी नक्शा या खतियान बनाया जाता था, लिखा जाता था, वो हाथ से लिखा जाता था। उसमें उस समय इतनी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट नहीं थी, उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह उस जमाने में नहीं थे, लेकिन आजकल ये सब उपलब्ध है और प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन अवेलेबल है। इसके लिए सरकार ने इस टेक्नोलॉजी का माध्यम लेते हुए इस सर्वे को करवाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए जो ये सर्वे है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 60-70 साल के अंतराल पर सर्वे कराया जाता है। 60-70 साल के अंतराल में जो भौगोलिक संरचना में परिवर्तन होती है, सपोज 1907 में जहाँ रोड था, फिर 1907-8 में, फिर 1970 वाला समय में देखिएगा नया रोड बनता है, फिर वो भी देखिएगा 2024 में कुछ अलग रोड बनते हैं। सरकार की परियोजना आते हैं, हम सरपंच साहब, मुखिया जी द्वारा अलग अलग रोड बनते रहते हैं। तो ये सब का नक्शा पर उतारना जरूरी होता है, सरजमीन पर नक्शा पर इसको उतारना जरूरी होता है। जो नया रोड बने हैं वो पुराने नक्शा पर नहीं होगा, लेकिन जो हम नक्शा बना के देंगे उसमें वो नक्शा पर वो सड़क लाई करेंगे, वो चीज़ उस पर दर्शाई जाएगी। और ये जो नक्शा हम लोग को बना के दिया गया, पहले जो बताएं कि नक्शा जो बनता था वो हाथ से बनता था अमीन साहब के द्वारा, लेकिन अब जो नक्शा जो बनाया गया है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सर्वे टीम के द्वारा एक एजेंसी हायर की गई है, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी। वो ऊपर से हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से वो नक्शा तैयार कर चुकी है 2012 के आसपास। नक्शा रेडी है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से। अब उसका काम वेरिफिकेशन हम लोग को करना है, वेरिफिकेशन का काम मेरे कर्मी द्वारा किए जाएंगे। जो नक्शा एसएस का जो नया नक्शा बना है उसको लेके हमारे अमीन साहब, जो जमीरा पंचायत के जो अमीन साहब हैं, वो प्लॉट पर लेके उतरेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की करेक्शन करने की जरूरत होगी, उस समय आप लोग की मौजूदगी के साथ, जिस समय आप प्रेजेंट होंगे उस समय हमारे अमीन साहब जाएंगे, जिनका खेत है वो भी जाएंगे और प्रेजेंट होने के बाद उसमें सुधार किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का सुधार होगा तो उसी समय किया जाएगा। अब देखिए ये सर्वे की प्रक्रिया जो है वो बहुत चरण 20-22 चरण से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला चरण सर्वे किसी भी अंचल या जिला या अंचल या किसी मौजा में चालू किया जाता है। तो उसकी शुरुआत हमारे बंदोबस्त अधिकारी महोदय जो जिला में होते हैं, उनकी उद्घोषणा के बाद शुरू की जाती है। वो प्रपत्र 1 के माध्यम से उद्घोषणा करते हैं, उनका लेटर भी हम थोड़ा देर पढ़ के सुना देंगे आप लोग को। उसके बाद सर्वे की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है उस मौजा में। ये हो गया चालू, सर्वे चालू, उनका लेटर पर साइन हो गया, उद्घोषणा हो गया, सर्वे उस दिन के बाद उस मौजा में चालू।
उसके बाद आता है ग्राम सभा, जो अभी हम लोग प्रत्येक जगह पंचायत वाइज, मौजा वाइज, टोला वाइज लगा के करने जा रहे हैं। अभी हम पंचायत लेवल पर है, इसके बाद हम लोग टोला वाइज करेंगे, नीचे स्टेट डाउन करेंगे। तो ये ग्राम सभा आयोजित करके यही रैयतों को बताना है कि सर्वे में कैसे करना है, आप लोग का उसमें क्या दायित्व है, हम लोग का क्या काम है, उसमें आप लोग की सहभागिता क्या है, इस सब के बारे में जानकारी देना है। ये प्रक्रिया होने के बाद प्रपत्र 2 आता है, स्वघोषणा का प्रपत्र। प्रपत्र 2 एवं 3 है, स्वघोषणा का प्रपत्र बोलते हैं उसको। उसमें आप लोग के पास जितने भी जमीन संबंधी दस्तावेज होंगे उसको प्रपत्र 2 में भर के जमा करना है। हमारा जो कैंप बना हुआ है डीएम सर के आदेश के बाद ब्लॉक में अभिलेखागार भवन का निचला तल्ला, वो सर्वे कैंप का ऑफिस लगा हुआ वहाँ पर। आप लोग को 1 तारीख से लेके 30 सितंबर तक आप लोग को सारा दस्तावेज जमीन का ब्यौरा उस फॉर्म में भर के जमा करना है। आपके पास जो ही दस्तावेज है वही दस्तावेज जमा कीजिए, पहला बात ध्यान रखिएगा। जो ही दस्तावेज होंगे वही जमा कीजिएगा, उसका जांच होगा। सरजमीन से लेकर दस्तावेज सीओ आरत तक हम लोग पक्षकार बनाएंगे। भले अभी प्रेजेंट में हो, इसके लिए हमें खेद है, वो हमसे बड़े पदाधिकारी को लेकर जा चुका। अभी मैंने अपने सीनियर से ही बात किया सीओ मैडम को आने के लिए, तो बोले अभी मीडियम सेक्रेटरी कर दीजिए, तो फिर हम नहीं कुछ बोल पाया। यही कह रहे हैं कि अगर जो भी होगा उसका जांच करेंगे हम लोग, प्लॉट से लेके कागज तक दोनों काम होगा यहाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज पर सुधार किया जाएगा, सब जमीन पर मेरे अभी साहब उतरेंगे, उसको जांच करेंगे प्लॉट। ये हो गई यहाँ पर प्रपत्र 2 में भर के आप लोग को देना है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका एक प्रोसेस है किस्तवार। किस्तवार का ही मतलब होता है कि प्रत्येक प्लॉट का बराबर जाके विजिट करना। जो नक्शा हमको एजेंसी बना के दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करना 100%। प्रत्येक प्लॉट पर हमारे अमीर साहब उस नक्शा को लेके जाएंगे, नए नक्शा को और पुराने नक्शा को, दोनों नक्शा रहेगा उनके पास। पुराने नक्शा भी जिससे अभी आप लोग जो तबादला कर रहे हैं जमीन को, वो नक्शा भी, और जो नया नक्शा अभी हम लोग को बन के आया है जिसको फाइनल करना है हम लोग को, वो नक्शा भी, दोनों नक्शा लेकर सब जमीन पर हमारे अमीर साहब उतरेंगे। उनके साथ एक पंजी रहेगा और आप लोग को 100% प्लॉट पर उपस्थित रहना है, ताकि जो भी जानकारी हमारे अमीर साहब आपसे पूछेंगे उस जमीन से संबंधित खाता, खसरा, रकबा, मालिकाना हक जो भी पूछेंगे आपको बताना है एट ए टाइम, ताकि हमको सर्वे करने में सहायता हो और सही काम हो सके। ये हो गई आपको किस्तवार। किस्तवार के बाद इसका अगला प्रोसेस है आपका खानापुरी। खानापुरी में ये किया जाता है कि जो आपने दस्तावेज जमा किए थे और जो हमारे अमीर साहब ने प्लॉट पर जाके नोट किए थे, रजिस्टर, दोनों को मिलाया जाता है। क्या वास्तविक तौर पर दोनों आदमी वैलिड है, सही है या नहीं है? अगर सही है तो खतिहान लिखने की प्रक्रिया चालू की जाती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कॉन्ट्राडिक्शन आता है, दिक्कत आती है, तो उसको जांच का विषय रखा जाता है। उसको सीओ, आरओ जैसे भी हो हम लोग उसका निदान करके फिर आगे निर्णय देते हुए फिर आगे उसका काम करेंगे। लेकिन जो फ्रेश है उसको तब तक खतिहान के प्रोग्राम में लिखने का काम चालू करेंगे। खतिहान लिखने का काम 2 तरीका से, खतिहान हाथ से भी लिखा जाता है और उसका एंट्री भी किया जाता है, सॉफ्टवेयर पर उसको चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के क्रम में एंट्री होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आपका हाथ से भी लिखा जाएगा और ऑनलाइन में जो लिखा गया उसको सिस्टम पर डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटलाइज होने के बाद, चढ़ने के बाद वो एलपीएम जनरेट होता है, खानापुरी पर्चा जनरेट होता है। प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा बोलते हैं उसको कच्चा खतिहान भी बोलते हैं हम लोग। प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा वितरण करेंगे, फिर हम आम सभा लगाकर जिनका खतिहान बनेगा वो उसका जांच होकर खतिहान वितरण किया जाएगा। वितरण करने के पश्चात आप लोग को 15 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप लोग देखिएगा उसमें कि जो मुझे खतिहान दिया गया है, ग्राम सभा लगाकर वितरण किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं रह गई है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आप लोग को जो बोले 15 दिन का मौका दिया गया, उसमें आप लोग जाके कि ये खाता किसका नाम गलत चढ़ गया है या चौहद्दी गलत चढ़ गया, जो भी घटनाएं हो उससे रिलेटेड आप उसमें भर के जमा करेंगे। उसका सुनवाई विशेष संरक्षण कानून महोदय के द्वारा मेरे कैंप जहाँ लगा हुआ वहाँ उसका सुनवाई किया जाएगा, वहाँ आप लोग को उपस्थिति होना अनिवार्य है। ये हो गई प्रपत्र 8 में एक सुनवाई का प्रकरण। फिर इसको सुधार करने के बाद फिर प्रपत्र 12 में अधिकार अभिलेख खतिहान तैयार करके फिर वितरित किया जाएगा। सुधार के पश्चात अगर उसमें भी किन्हीं लोगों का छूट गया, सपोज दैट अगर किन्हीं लोगों का उसमें भी छूट गया, सुधार नहीं करवा पाए, तो फिर अगला मौका आता है प्रपत्र 14। प्रपत्र
14 में फिर आप लोग दावा आपत्ति करिएगा कि सर मेरा प्रपत्र 8 में छूट गया था, मैं नहीं था या किसी कारणवश मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, दिखाने के लिए बाहर चले गए, छूट गया। तो प्रपत्र 14 में 8 के बाद दूसरा चरण आता है सुधार करने का 14 में फिर वही चीज भर के आप मेरे ऑफिस में जमा कीजिएगा, फिर उसका सुनवाई होगा, जांच होगा, फिर सुधार कीजिए। आपको 2 मौका यहाँ तक मिल गए, कैंप लेवल तक, सिविल लेवल तक, आपको ब्लॉक लेवल तक 2 मौका दिया जाता है। अगर ये दोनों मौका आपने छोड़ दिए तो आपको डीएम स्तर से सुनवाई उसका किया जाता है, बंदोबस्त अधिकारी महोदय इनकी सुनवाई करते हैं और इनका सुनवाई जिला स्तर पर किया जाता है। फिर आपको उसी तरह फॉर्म भरना होगा प्रपत्र 21 में और भर के आपको जमा करना होगा और उसका सुनवाई हमारे बंदोबस्त अधिकारी महोदय करेंगे। ये हो गई सर्वे की मोटा मोटी प्रक्रिया। और आपका इसमें क्या कर्तव्य मुख्य रूप से, इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। जो ये सर्वे की प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से है कि आप लोग प्लॉट का आर मेन जो भी हो सही दुरुस्त कर लें, ताकि जिस समय मेरे अमीन साहब प्लॉट पर जाएंगे आप लोग उनको सही नोट करवा दें। और अमीन साहब जिस दिन प्लॉट पर जाएंगे आपको उससे एक दिन पहले पूर्व सूचना मिल जाएगी कि आज आपके प्लॉट पर अमीन साहब आने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद आप लोग 100% ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमको प्लॉट पर उपस्थित होना है अमीन साहब के साथ। ये हो गई। और जो फॉर्म भरने का हमने बताया प्रपत्र 2-3-1 में, जो फॉर्म करने का समय आप लोग का 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप लोग अवश्य हमारे सिविल कार्यालय में कागजात जरूर जमा करेंगे, चाहे जो भी दस्तावेज हो आप जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और जमा कहाँ होगा? क्या जी बोल तो रहे हैं सर, आपका अंचल कार्यालय ब्लॉक में हमारा अभिलेखागार भवन है अंचल में, उसका निचला तल्ला में सर्वे ऑफिस स्थापित किया गया डीएम सर के आदेश के अनुसार। उसी में हम लोग बैठते हैं, हमारे कर्मी बैठते हैं, वही रिसीव करेंगे। वहाँ पर रिसीविंग करेंगे, आपको एक रिसीव के छाया पत्ती भी आपको रिसीविंग भी देंगे साइन करके होगा, ठीक है। फोटो कॉपी सारा ओरिजिनल हम कुछ नहीं लेंगे आप लोग का, सारा आपको छाया पत्ती भर के जो दस्तावेज भरिएगा, जो खाता किसरा फॉर्म में जिक्र कीजिएगा, उसका सबका छाया पत्ती जमा करना है, ओरिजिनल कुछ नहीं जमा करना है। ये है। और कहाँ मिलेगा? एक मिनट, सारे को हम क्या बोल रहे हैं कि हमको बोलने दीजिए, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये होगी आपकी। ये देखिए किसी भी मौजा में सर्वे का जो प्रक्रिया जो बोले अमीन साहब प्लॉट पर जाएंगे, उससे पहले कुछ छोटी मोटी प्रक्रिया है उसके बारे में हम बता देते हैं। अमीन साहब प्लॉट पर जाएंगे उससे पहले देखते होंगे किसी मौजा का तिलसिमानी होता है, पत्थर, तिलसिमानी पत्थर जहाँ से मम्मी साहब नापना शुरू करते होंगे आजकल गाँव में, तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। वहाँ पर 3 मौजा का जो है मिलान बिंदु होता है, 3 मौजा का मिलान बिंदु, उसको तिलसिमाना बिंदु कहते हैं। उसकी हम लोग जांच करेंगे। जांच इस प्रकार करेंगे जैसे आज से पहले जो भी सर्वे 1960-70 में जो उस समय जिस जगह पर वो बिंदु था वो पत्थर गड़ा हुआ था, क्या अभी भी उस जगह पर वो पत्थर गड़ा हुआ है या नहीं? अगर नहीं गड़ा हुआ है या वो हिल गया है इधर उधर, कहने का मतलब नापने में कठिनाई आ रही होगी, तो उसको हम लोग फिर से कायम करेंगे। हमारे साथ एजेंसी के टीम कर्मचारी रहेंगे और हम लोग के कर्मी सब रहेंगे। उसको वेरीफाई चारों एंगल से टेक्नोलॉजी से करके उसको हम लोग वेरिफिकेशन करके उसको फिर से कायम करेंगे। ये हो गया तिलसिमाना कायम करने की विधि। उसके बाद हम लोग उस मौजा का जो बाउंड्री होगा मौजा का पूरा, उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि ये वास्तविक तौर पर जो 70 में जो सीमांत था मौजा का वर्तमान में अभी तक कायम है कि नहीं। उसमें अगर कोई एरर होगा तो उसको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर्वे के दौरान कौन कौन सा दस्तावेज आप लोग को जमा करना है। इस पर थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये सर्वे में कोई भी कार्य होगा वो लिखित रूप से होगा। पहली बात, मौखिक रूप से सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि कोई मौखिक रूप से अगर बंटवारा करा के रखे हुए हैं जो तो बात कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आप लोग के पूर्वज अगर उसी समय खानगी बंटवारा लिखित रूप से करके उसी समय करके चले गए हैं लिखित रूप में, और उसके अनुसार अगर आप लोग अगर दखल कब्जा में है जो तो बात कर रहे हैं तो वो भी मान्य, बशर्ते लिखित होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, अगर जिन्होंने नहीं करवाए अभी तक लिखित बंटवारा के अनुसार पूर्वजों के जमीन का खतियानी जमीन का अगर आप लोगों ने बंटवारा नहीं करवाया तो अभी भी समय है आप लोग बंटवारा करवा लें लिखित तौर पर, इसके बाद ही वो अप्लीकेबल होगा। ये हो गया खतियानी केस में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग जो जमीन पर्सनल लोग खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, केवाला करवाते हैं,
तो जिनका रजिस्ट्री हो चुका है वो रजिस्ट्री का पेपर देंगे और रसीद का फोटोकॉपी उसके साथ लगाएंगे जमाबंदी। जिनके पास जमाबंदी नहीं होगा वो एक बार कोशिश जरूर करेंगे, अभी अंचल में जाकर प्रयास करेंगे अपने आदत से मिलके, सीओ से मिलके, क्योंकि वो हम देखिए सर्वे का काम और सीओ का काम एक दूसरे से अलग है। पहला बात ये ध्यान रखिएगा, हमको जब जरूरत पड़ेगी सीओ को बुलाना है तो हम उनको लेटर लिखेंगे, अगर विभाग की सभी जरूरत पड़ा हम लोग नहीं आए वो अलग की बात है। हमने भी फोन भी किया बढ़िया पदाधिकारी को, वो बोले कि एडीएम सब कमेटी की मीटिंग, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा दस्तावेज सत्यापन के क्रम में तो हम उनको भी पक्षकार बनाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके पास केवाला है, किसी पास रसीद नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, आप लोग केवाला का फोटोकॉपी लगा के जमा कीजिएगा। पहली बात ध्यान, घबराने की 100% बात नहीं है सर्वे में, एकदम शांतिपूर्ण सर्वे होगा और आप लोग निश्चित रहेंगे इसके लिए। आप लोग के पास जो भी दस्तावेज घर में रखा होगा पुराना, जो भी रखे होंगे उसको निकाल के देख लें, मिला लें और वही फॉर्म के माध्यम से भर के जमा करें जो भी है। लेकिन जितना अच्छा दे सकिएगा हम मानते हैं उतना अच्छा आप लोग का काम होगा। करेंगे 1 मिनट सर, हम बोले तो सर ये हो गया केवाला के केस में। अब किसी व्यक्ति को जमीन वसीयतनामा में मिला होगा, दत्तक पुत्र जिनके नावल थे उन्होंने किसी को गोद ले लिया तो वो जाकर मरते समय उनको वसीयत कर दी है। अगर वसीयतनामा किसी के पास होगा तो सिविल कोर्ट से प्रोवेट होना चाहिए वो, तभी वो अप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये हम लोग का गाइडेंस है। अगर किसी को दान पत्र बख्शिशनामा में जमीन मिला हुआ होगा तो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। किन्हीं को सरकार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा गोदाम वगैरह किसी प्रकार का जमीन मिला होगा, उनको दिया गया होगा तो उसका पेपर अवश्य लगाइएगा। कहने का मतलब मोटा मोटी कि जो भी जमीन आप जो दबार घर द्वार बनाए हुए हैं सबका दस्तावेज जमा करना है, बशर्ते वो ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, ग्राम पंचायत में। शहरी क्षेत्र का सर्वे नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान रखिए, शहरी क्षेत्र का सर्वे अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायत का सर्वे शुरू किया गया है सरकार के आदेशानुसार। ये हो गई दस्तावेज के संबंधित में। इसके अलावा अगर कोई भी मैटर होगा बाद में पूछेंगे, अभी और हम कुछ बता देना चाहते हैं। अब एक मैटर है यहाँ पर वंशावली। आप लोग जो वंशावली बनाइएगा वो आप स्वतंत्र है कहीं से बनाने के लिए। आप सरपंच साहब से ही बना सकते हैं, मान्य है। आप एक नंबर मजिस्ट्रेट से बना के लाइएगा, वो भी मान्य है। आप एक सादा पेज पर 100 अभिप्रमाणित करके भी मेरे पास अगर जमा करते हैं तो वो भी मान्य है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप एक सादा पेज पर भी आप बना के उनको दे रहे हैं कि मेरे पिताजी के इतने लड़के इतने लड़कियां हैं ये, तो वो भी माना है, उसको भी हम एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन उसको हम एक ग्राम सभा के द्वारा उसको पारित करेंगे, सत्यापित करेंगे कि फलाना आदमी के 4 बेटे 2 बेटी हैं कि नहीं है। वहाँ से पारित हो जाने के बाद तभी हम कार्रवाई आगे करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। वंशावली में बेटी का नाम देना अनिवार्य है 100%, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ गए ना, एकदम 100% बेटी का नाम देना है। वंशावली में बेटी का नाम देने से क्लियर नहीं होता है कि जमीन उनको मिल गया, ये बात आप लोग जानते ही नहीं। वंशावली मतलब क्या होता है कि एक बेटा एक पिताजी के कितने लड़का लड़की हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन हाँ अगर बहन दावा करेगी तो जमीन उनको भी देना होगा, ये बात ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट का 50-50 का ऑर्डर है पूर्व में। दूसरी बात ये हो गई इस केस में। और जैसे कुछ जमीन पर आप लोग का विवाद चल रहा होगा, सपोज टाइटल सूट वगैरह जो चल रहा होगा न्यायालय में, सर्वे उस जमीन का भी होगा। जो दो व्यक्ति के बीच पक्ष जो चल रहा होगा मामला, दोनों के नाम से सर्वे किया जाएगा और पक्ष का टाइटल सूट नंबर जो होगा केस का वो अभियुक्ति में लिखा जाएगा और जिस दिन फैसला आएगा उससे वो प्रभावित होगा, जिसके पक्ष में जाएगा उससे उसका डिसीजन दिया जाएगा। ये हो गई आपके सर्वे के दस्तावेज से संबंधित। और इसके बारे में हमारे विशेष साथी जो आए हुए हैं कानून हमारे गोपाल जी, वो थोड़ा जानकारी देंगे। के तहत जमीरा पंचायत में आयोजित ये आम सभा में उपस्थित पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त पंचायत से उपस्थित गण्यमान रैयतगण, मैं गोपाल कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो आम सभा का आयोजन किया गया है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है
कि आपके क्षेत्र में विशेष सर्वेक्षण किस तरह से होने वाला है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जानकारी देना। आज हमारी सर्वे टीम यहाँ इसलिए एकत्रित हुई है कि आप लोगों को जागरूक करना है इस सर्वे के बारे में। तो देखिए, जैसे हमारे सहयोगी साथी संतोष जी मोटा मोटी पूरे सर्वे प्रक्रम के बारे में बता दिए हैं, थोड़ा बहुत मैं भी उस पर चर्चा करता हूँ। कोई भी कार्य अगर सरकार को बिहार स्तर से करना हो तो उसके लिए अधिनियम और नियमावली की जरूरत होती है। तो ये बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012, संशोधित 2019 के अंतर्गत ये संपूर्ण प्रक्रिया कार्यरत है। अब देखिए, जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था लगभग 1907-8 के आसपास, फिर उसके बाद रिविजनल सर्वे 70 के दशक में हुआ था। उसके बाद कहीं कहीं चकबंदी सक्सेसफुल हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ। उन सारे सर्वे के बावजूद भी अभी हमारे भौगोलिक परिवर्तन इतना बदल चुके हैं, जमीन के स्वामित्व इतना बदल चुके हैं कि रिकॉर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है और वो डिजिटल फॉर्म में नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे विवाद उत्पन्न होता है। अभी न्यायालय में बहुत सारे विवाद, मैक्सिमम विवाद बोल सकते हैं, जो जमीन से संबंधित होता है। तो इन सारे चीजों को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का ये एक प्रायोरिटी तौर पे एक प्रोजेक्ट समझ सकते हैं इस सर्वे का। अब इस सर्वे में आखिर पहले जो सर्वे हुआ है उसमें सारा प्रक्रिया ऑफलाइन था। इस सर्वे में जो सारा प्रक्रिया है ऑफलाइन के साथ साथ सारा रिकॉर्ड अद्यतन होगा, डिजिटलाइज फॉर्म में होगा। इसके साथ साथ हमारे मानव संसाधन तो रहेंगे ही, साथ में टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज करेंगे इस सर्वे में। अब पिछले जो सर्वे हुआ है उसके तहत जो भी जमीन की रजिस्ट्री होती थी वो ऑन पेपर तो हो जाता था, लेकिन ऑन ग्राउंड चेंज नहीं हो पाता था, मैप पे एट अ टाइम चेंज नहीं हो पाता था। ये भी एक समस्या थी। अब ये सर्वे हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने 10 कट्ठे के प्लॉट से 2 कट्ठा अगर बेचता है, रजिस्ट्री होने के जस्ट उपरांत वो 2 पार्ट में मैप पे भी ऑनलाइन आपको उस मैप में दिखने लगेगा। तो हर रिकॉर्ड को अद्यतन करना है, डिजिटलाइज फॉर्म में करना है। अब हम चलते हैं, ये जो सर्वे की प्रक्रिया है वो मोटा मोटी 20 से 22 चरणों में संपन्न होगा। हम हर एक चरणों के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे, फिर उसके उपरांत आपका जो भी क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा, उसका जवाब हम लोग देंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में जो सर्वे का कार्यक्रम है वो प्रारंभ करते हैं, उससे पहले उस जिला के जिलाधिकारी या बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। तो उद्घोषणा में क्या है वो मैं आप सभी लोगों को एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगा। राजस्व ग्राम जमीरा, थाना संख्या 162, जो कि एक पंचायत भी है, राजस्व ग्राम भी है, के सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसे अन्य बाधाओं जैसा भी हो आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके
उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर दें। ये है उद्घोषणा। उद्घोषणा होने के उपरांत जो हमारे सर्वे टीम है उस क्षेत्र में, जो पर्टिकुलर सर्वे टीम है, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपके पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी भी प्लॉट पे जाके आपसे उस प्लॉट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें सहयोग करें, कोई बाधा उत्पन्न न करें एवं आप अपने भूखंडों का सीमांकन अच्छे से कर लें। अर्थात अगर आपका कोई आरी में अगर टूटा हुआ है, दूर से नहीं पता चल रहा है, तो उसे मिट्टी डाल के अच्छे से सीमांकित कर लें। ये है मोटा मोटी उद्घोषणा। इसके उपरांत का जो प्रोसेस है वो है ग्राम सभा। इससे पहले मैं एक चर्चा करता हूँ। अभी पूरे बिहार में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। इससे पहले ये कार्यक्रम लगभग अगर देखा जाए तो 2012 से शुरू हो चुका है, लेकिन 19 से 20 जिला में कार्य लगभग 4,000 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन अभी 2024 में इस समस्त बिहार में शुरू हो चुका है। तो इसको करने के लिए हर एक ब्लॉक में अंचल लेवल पे एक शिविर का गठन किया गया है। उस शिविर का जो फॉर्मेशन है उसमें एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रहेंगे, 1 से 2 कानूनगो रहेंगे और बाकी आवश्यकता अनुसार हमारे अमीन सहयोगी रहेंगे। तो आपके जो आरा सदर में शिविर का गठन किया गया है उसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में प्रतिभा कुमारी महोदया हैं और 2 कानूनगो, एक में गोपाल कुमार और दूसरा संतोष जी। उसके बाद हमारे 16 अमीन कर्मी हैं और उनको ये जिम्मेदारी दिया जाता है 4-5 राजस्व ग्रामों का। तो उनमें से आपके राजस्व ग्राम का जो जिम्मेदारी दिया गया है उन अमीन का नाम शशि जी हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराना चाहूँगा थोड़ी देर में। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, यही आपके क्षेत्र में काम करने आएंगे। अब हम आगे चलेंगे। आम सभा का जो प्रक्रम है वो मोटा मोटी पब्लिक अवेयरनेस का है जो अभी आपके क्षेत्र में चल रहा है। इसके बाद का जो प्रक्रम है वो स्वघोषणा का है। हम आप सभी लोगों से स्वघोषणा प्राप्त करेंगे। अब स्वघोषणा में आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि आपके पास कौन कौन से भूमि है। उस सारे भूमि का जानकारी प्रपत्र 2 एवं 3A की सहायता से भर के आप हमें देंगे। अब उसको कैसे आप लोग भरेंगे इस पे भी हम चर्चा करेंगे। उसमें मोटा मोटी उस प्लॉट का खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, आधार, रिमार्क्स, इतना डिटेल है। उसके साथ संबंधित दस्तावेज, अगर आवश्यक हो तो वंशावली एवं बंटवारा लिखित रूप में, ये सब चीज़ें आप अटैच करके ऑनलाइन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि आप लोग ऑनलाइन कर पाएं। अगर ऑनलाइन करने में असमर्थ हैं तो आप हमारे सिविल कार्यालय में आके जमा कर सकते हैं एवं आपके क्षेत्र से संबंधित जो अमीन हैं उनको आप दे सकते हैं। प्रपत्र 2 प्रति में आप लोग तैयार कीजिएगा। एक प्रति सिविल कार्यालय में जमा हो जाएगा और दूसरे आपको एज ए रिसीविंग मिल जाएगा। अब इसका जो तीसरा चरण है वो है किस्तवार। किस्तवार के प्रक्रम में हमारे साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी रहेगा।
अब इसमें काम क्या क्या होगा इस पे आप थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपके राजस्व ग्राम का जो जहां 2 से अधिक राजस्व ग्राम आपस में मिलते हैं उसको हम लोग त्रिसीमा ट्रांजैक्शन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। सबसे पहले हम उस ट्रांजैक्शन को फिक्स करेंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सबसे पहले हमें वो सुनिश्चित करेंगे, उस त्रुटि को खत्म करेंगे। त्रिसीमा फिक्स हो जाने के बाद हम उस राजस्व ग्राम का सीमा सत्यापन करेंगे कि हमारा बाउंड्री लाइन सही है कि नहीं है। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो हम टेक्नोलॉजी की सहायता से, ह्यूमन रिसोर्स की सहायता से हम उसे सही करेंगे। उसको हो जाने के बाद हम प्लॉट टू प्लॉट वेरीफाई करेंगे। ये वेरिफिकेशन जो हमारे पास अभी करंट में मैप रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे और वो मैप ऑलरेडी बन चुका है, रेडी हो चुका है। उस मैप को बनाने का जो प्रक्रम है कुछ इस तरीके से है। पूरे बिहार में 3 सर्वे एजेंसी को चुना गया है इस एरियल सर्वे के लिए। एरियल सर्वे के तहत पूरे बिहार का नया नक्शा बन चुका है, स्पेशल सर्वे मैप। उस मैप को लेके हम लोग आपके क्षेत्र में किश्तवाड़ के लिए आएंगे और ये एरियल सर्वे का कार्य 2012 में ही संपन्न हो चुका है। अब सपोज कीजिए कि एरियल सर्वे के दौरान ऊपर से जो हवाई फोटोग्राफी हुई उस दौरान आपका जो प्लॉट का यथास्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैप बन चुका है। लेकिन 2012 के बाद भौगोलिक परिवर्तन हुए, बहुत सारे स्वामित्व परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से एक प्लॉट कई प्लॉट में विभक्त हो चुके हैं या कई प्लॉट एक प्लॉट में बन चुका है या फिर कहीं पे नया रोड बन चुका है। ये सब चीज उसमें सही करेंगे हम, ठीक है। अब जो किश्तवाड़ प्रक्रम में जो कार्य करने का दिशा है वो उत्तर पश्चिम से है। उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में जो पहला प्लॉट होगा हम वहां से किश्तवाड़ का प्रक्रम शुरू करेंगे और पूर्व दक्षिण की तरफ हम समाप्त करेंगे, ठीक है। और यही दिशा हमारे अगले प्रक्रम के लिए, जिसको हम खानापुरी कहते हैं, उसके लिए भी रहेगा। किश्तवाड़ पूर्णतः समाप्त होने के बाद हम अगले प्रक्रम खानापुरी में पहुंचेंगे। उसमें हमारे अमीन साहब जाएंगे और आपका ये अधिकार है कि इस दोनों प्रक्रम में, किश्तवाड़ और खानापुरी प्रक्रम में, आप अपने प्लॉट पे उपस्थित रहेंगे। किश्तवाड़ के प्रक्रम में आप दस्तावेज के साथ उपस्थित रहेंगे और उस प्लॉट के बारे में जितना जानकारी है वो सारा जानकारी हमारे अमीन साहब को दर्ज करवा देंगे। वो अमीन साहब अपनी याददाश्त पंजी में सारा डिटेल अंकित कर लेंगे। अभी जो आप जानकारी दिए स्वघोषणा में और खानापुरी प्रक्रम के दौरान जो आप जानकारी देंगे उस दोनों को हम लोग मिलान करेंगे। और अभी जो आप स्वघोषणा में जानकारी दिए उसकी भी सत्यापन कार्यालय स्तर से होते रहेगा। उसके उपरांत आपके नाम से खाता जनरेट किया जाएगा। खाता जनरेट हो जाने के बाद हम आप लोगों को खानापुरी पर्चा और एलपीएम मैप वितरित करेंगे। प्रपत्र 7 के तहत ये हर एक रैयत को मिलने वाला है। उसमें आपके सारे जमीन का रिकॉर्ड रहेगा और नजरी नक्शा के रूप में लैंड पार्सल मैप आपको दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाएगा, आप आश्वस्त हो जाइए कि उसमें आपका जो भूमि है उसका जो सर्वे हुआ है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। इसको स्वतः एक बार सत्यापित कर लीजिए, इसीलिए दिया जाएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रपत्र 8 है। प्रपत्र 8 में आप ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए दावा आपत्ति का सुनवाई
सिविल कार्यालय स्तर से की जाएगी और जो सही रहेगा, जो सही पाया जाएगा, वो निर्णय लेते हुए, उचित निर्णय लेते हुए हम उस सर्वे में सुधार करेंगे और उसके उपरांत हम प्रपत्रवारा में ड्राफ्ट ROR, ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रारूप अधिकार अभिलेख, ये पब्लिकेशन होगा। ये आपके राजस्व ग्राम के सार्वजनिक स्थल पे उपलब्ध रहेगा एवं ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। ये ROR एक निश्चित समयावधि के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। वो उसमें अंकित रहेगा कि इतने दिनों के लिए अवेलेबल है। इसी के बीच में, उसी टाइम लिमिट के बीच में आपको अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके संबंध में आप हमें दावा आपत्ति कर सकते हैं दोबारा। उसके लिए प्रपत्र 14 का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तथा प्रपत्र 8 में जो उचित निर्णय लिया गया, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो भी आप आगे प्रपत्र 14 में दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं। फिर हम लोग इसकी जांच करेंगे और उचित निर्णय लेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे। फिर जो नया बनेगा रिकॉर्ड, उसमें हम लोग रेंट फिक्सेशन करने के उपरांत फिर आप लोगों के लिए वो अवेलेबल होगा। अगर कोई उसमें त्रुटि है तो आपके लिए एक और मौका दिया जाएगा इस सर्वे के दौरान, जो प्रपत्र 21 का है। आप पुनः दावा आपत्ति दायर कर सकते हैं प्रपत्र 21 में। तो ये जो आपको 3 मौके दिए जा रहे हैं, ये आपके हित को देखते हुए दिया जा रहा है कि किसी भी रैयत का सर्वे में कोई त्रुटि ना रह जाए, ठीक है। सरकार का यह पूरा प्रयास है कि 100% सही सर्वे हो। अब देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आपके पास 3 मौके हैं दावा आपत्ति करने के लिए, इसमें से 2 प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14 का सुनवाई आपके अंचल में गठित सिविल कार्यालय स्तर से की जाएगी, ठीक है। उसमें जो रैयती जमीन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका सुनवाई कानून को महोदय करेंगे, एवं कोई सरकारी जमीन से अगर विवाद उत्पन्न होता है, दावा आपत्ति आता है, तो उसका सुनवाई विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी करेंगे, ठीक है। वो जो तीसरा ऑप्शन है जो प्रपत्र 21 का है, उसका सुनवाई आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे होगा। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप प्रपत्र 8 और 14 के टाइम एक्टिव होके कोई भी त्रुटि हो तो आप उसको सुधरवा लीजिए, अन्यथा परेशानी आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये मोटा मोटी सर्वे का प्रक्रम था जिसको मैंने बताया आपको। अब कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जमीरा राजस्व ग्राम में रह रहे हैं, उनका जमीन जमीरा में है और किसी अन्य राजस्व ग्राम में भी है, तो उनको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है? उनको फिर 2 फॉर्म अप्लाई करना है, 2 राजस्व ग्राम के नाम से, ठीक है। जो रैयत का नाम होगा वो दोनों राजस्व ग्राम में सेम ही होंगे, लेकिन राजस्व ग्राम परिवर्तित हो जाएंगे, चाहे वो 1 हो या 2 हो या किन्हीं के पास 5, जितने भी राजस्व ग्राम में उनका जमीन क्यों ना हो, वो राजस्व ग्राम के अनुसार प्रपत्र 2 भर के संबंधित दस्तावेज के साथ ऑनलाइन करेंगे अथवा सिविल कार्यालय में जमा करेंगे, अन्यथा संबंधित अमीन को दे सकते हैं। अब देखिए, जो प्रपत्र 2 है उसको आप लोग कैसे भरेंगे, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्म है। फॉर्मेट पूरे बिहार के लिए एक ही है, फॉर्मेटिंग अलग हो सकता है लेकिन जो बातें हैं वो सेम है पूरे बिहार में, ठीक है। अब इसमें है सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, हल्का नंबर, वो नाम जो पंचायत का नाम है,
वो हल्का नंबर पता कर लीजिएगा, संबंधित अमीन आपको बता देंगे अगर जानकारी नहीं है तो। उसके बाद पुलिस थाना, अंचल और जिला, इतना डिटेल भरने के बाद आगे का जो कॉलम है उसमें है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक प्लॉट खरीदे हैं तो जो उस केवाले में जिनका नाम होगा वो यहाँ पे रैयत नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका अस्थाई पता जो है, उनका अस्थाई पता वो भरेंगे। आगे खाता खेसरा एवं रकबा, उस प्लॉट का खाता खेसरा और एरिया क्या है वो भरेंगे। उसके आगे है उसका चौहद्दी। चौहद्दी में आप लोगों को वर्तमान चौहद्दी भरने हैं और चारों दिशा का भरना। जैसे पिछले जो सर्वे हुई है उसमें उत्तर और दक्षिण का सिर्फ कंसीडर किया गया है, लेकिन अभी आपको चारों दिशा का भरना है। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है तो आपने प्लॉट पे विजिट करके उसको जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आपको फॉर्म 2 भरने में परेशानी ना हो। उसके बाद आगे है किस्म, जमीन का किस्म क्या है, टाइप ऑफ लैंड क्या है, वो धनहर है, भीट है, या उस पर बगीचा लगा हुआ है, या फिर आवास है, या फिर वो कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है, कैसा है। वही आधार होता है रेंट फिक्सेशन का, तो वो आप लोग अच्छे से भरिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो उसमें तो आप हमारे संबंधित अमीन प्रतीक जी हैं यहाँ से, मैं कुछ देर में आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उनसे सब बातचीत कर सकते हैं। आगे उस जमीन पे अभी वर्तमान में क्या लगान चल रहा है वो आप भरिएगा। अभी जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो छोड़ दीजिएगा। आगे जमाबंदी संख्या है, उसका जो जमाबंदी संख्या होगा वो आप मेंशन कीजिएगा। अगर उपलब्ध है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे है भूमि पर दावा का अधिकार। आपके पास जो भूमि है उस भूमि पे आप किस आधार पे अपना हक जता रहे हैं वो आधार लिखना है। जैसे आप डीड से लेते हैं तो आप उसमें केवाला लिखिएगा। कोई दान में मिला है तो दान पत्र से लिखिएगा। तो ऐसे जैसे भी मिला हो वो आधार उसमें आप मेंशन कीजिएगा। आगे है लास्ट है अभियुक्ति का कॉलम। उसमें किसी प्लॉट से संबंधित अगर कोई विशिष्ट जानकारी हो, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो आप उसमें मेंशन कीजिएगा। जैसे अगर किसी प्लॉट पे विवाद चल रहा है, उस स्थिति में उस पे केस चल रहा हो न्यायालय में, तो आप वो केस नंबर डालिएगा और संबंधित न्यायालय का नाम लिखिएगा। यही हुआ अतिरिक्त जानकारी। ऐसा कुछ भी हो तो आप उसमें दर्ज कीजिएगा। अब देखिए ये तो कोई व्यक्ति जमीन परचेज किए होंगे तो उनके लिए बहुत आसान है। अब किन्हीं के पास क्या होगा, उनके पूर्वज से प्राप्त जमीन होगा तो वो कैसे भरेंगे। तो वो उसमें रैयत के नाम में वर्तमान रैयत भी फिल कर सकते हैं, अन्यथा उस खतियान में जो रैयत हैं उनका नाम और जस्ट नीचे में वर्तमान में जिनको अधिकार प्राप्त हो रहा है उसका भी नाम आप दर्ज कर सकते हैं, ताकि हमें जांचने में आसानी हो कि वर्तमान में आपको अधिकार प्राप्त हो रहा है। एवं अगर खतियानी रैयत या केवाला में जिनका नाम है अगर वो जीवित नहीं है, उस स्थिति में आपको वंशावली अटैच करना अनिवार्य है। ठीक है, वंशावली आप जो बनाएंगे उसमें जो रैयत है, जो आपके दस्तावेज में जो रैयत है वहां से आपको स्टार्ट करना है और जो वर्तमान में उत्तराधिकारी हैं कम से कम वहां तक आना चाहिए फैमिली ट्री। ठीक है, वंशावली आप कहीं से भी बना लीजिए, कोई बाध्यता नहीं है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बना के हमें सौंपते हैं। हम उस वंशावली को एक ऐसे ही आपके राजस्व ग्राम में आम सभा की आयोजन करके उसको पारित करेंगे। वो पारित हो जाता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होता है तो मैं आपको फिर से करेक्शन के लिए दे दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रपत्र 2 भरने का। अगर खतियानी रैयत जीवित नहीं है या फिर जो जिनका दस्तावेज में नाम जीवित नहीं है तो वो वंशावली बना के प्रपत्र 3(1) में भर के दे सकते हैं। एवं
संबंधित दस्तावेज जैसे खतियान, केवाला, दानपत्र आदि जो भी है उसका फोटोकॉपी आप इसके साथ उसी क्रम में जिस क्रम में आप फॉर्म भर रहे हैं अटैच करना है। साथ में अगर खतियानी जमीन है या पूर्वज का जमीन है तो वो अभी वर्तमान में ऐसा नहीं होगा, वो आपस में जितने हकदार होंगे वो आपस में बांट चुके होंगे और उसके अनुसार दखल कब्जा में होंगे। संभवतः 99% ऐसा सिचुएशन है। तो बंटवारा जो हो चुका है वो मौखिक बंटवारा होगा, तो आप उन्हें लिखित बंटवारा कर लीजिए। वो आपसी सहमति से करके दे सकते हैं, पंचनामा करके दे सकते हैं या फिर आप बॉन्ड पेपर पे करके दे सकते हैं, सब मान्य है। ठीक है। उसके बाद उसके साथ आप अपना आधार कार्ड अटैच कर लीजिएगा। मोटा मोटी हमें इतना दस्तावेज के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। लगान रसीद, करंट अगर अवेलेबल हो तो करंट दीजिएगा, अगर आपके पास करंट नहीं है जो अवेलेबल है उसको अभी वर्तमान में देके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत लगा कि नहीं आपसे कुछ और दस्तावेज लेना है, उससे आपका मालिकाना हक अगर नहीं साबित हो रहा है तो हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कॉल करेंगे। नीचे मोबाइल नंबर और आधार नंबर है, वो भी आप जरूर निश्चित रूप से भरेंगे ताकि हमें आपसे पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, कोई अड़चन ना हो। आपसे आपके भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज है उसमें जो भी कमी है, प्लस माइनस है, वो हम डायरेक्ट आपसे बात करके आपसे मिलके हम बता सकें कि आपको ये देना है, इसको नहीं। ठीक है। अब आपके क्षेत्र का जो अमीन साहब हैं वो शशि जी हैं, वो आपसे ब्रीफ करेंगे। मैं उनको माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो, उपस्थित सभी रैयतगण एवं जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम शशि कुमार है, विशेष सर्वेक्षण अमीन जमीरा मौजा का हूँ मैं। सर्वे के बारे में हमारे वरीय पदाधिकारी दोनों जो हैं, कानूनगो साहब संतोष कुमार और गोपाल कुमार ने सारी बातों को आपको अच्छी तरीके से बताया है। अब हमें नहीं लगता कुछ और इसके बारे में बताना होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रहती है तो हम उसको आपके शेयर कर रहे हैं इसके बारे में, क्या और इससे बेहतर हो सकता है। पहला चीज़ क्या है कि आप लोग मेरा जो मोबाइल नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग एक मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ज़रूरत पड़ेगा आपको, हमसे ज़रूरत पड़ेगा, हमको आपसे ज़रूरत पड़ेगा, या हम फील्ड में रहेंगे, आप हो सकता है कि ऑफिस तक पहुंच गए मेरे पास, हम या जमीना में ही मिल गए, तो ये कम्युनिकेट करने के लिए बेहतर है कि हम कहाँ पे हैं ताकि हम मिल सकें। ठीक है। ऐसे हम आपको जो हमारा ऑफिस है अंचल में, सदर कार्यालय में जो अंचल है, अभिलेखागार भवन के नीचे में निचला तल्ला पे सर्वे कार्यालय का ऑफिस वहाँ ही बनाया गया है। तो बेसिकली हम वहाँ 10 से 5 उपलब्ध रहेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत हो फॉर्म फिलअप करने में या किसी अन्य कागजात संबंधित जानकारी लेना हो तो आप वहाँ आ करके ले सकते हैं। ठीक है। या हम समय समय पर आपके राजस्व ग्राम में, किसी टोला में, किसी वार्ड में, कोई सार्वजनिक स्थान पर, किसी के पास हम घर पे नहीं बैठेंगे, कोई सार्वजनिक स्थान जहां आप लोग सुझाव कीजिएगा, नहीं सर आप लोग यहाँ बैठिए, 10 लोग हम लोग यहाँ बैठ के बताइए, कुछ और भी जानकारी इसके बारे में हो सकती है, तो हम वहाँ बैठेंगे। तो हम वार्ड मेंबर से बारी बारी से भी बाद में कम्युनिकेट कर लेंगे इसके लिए। ठीक है। और अभी जो आप लोग को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत से आपके राजस्व ग्राम जमीरा का जो है सर्वे किया जाएगा। सर्वे में आपका भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कि नया खतियान तैयारी करना है और नया नक्शा तैयार करना है। जो पिछला सर्वे
हुआ, विगत सर्वेक्षण जो रिविजनल सर्वे हुआ, उसके बाद चकबंदी हुआ, जिसके आधार पे अभी वर्तमान में आप लोग दखल काबिल हैं उस जमीन पर, जिसके आधार पे आप लोग का रसीद, जमाबंदी सारी चीज कायम है, या और भी इससे अन्य उपयोग में आप लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके को एक नया सर्वे स्टार्ट किया गया है नए तरीके से। बहुत सारी चीज क्या है कि आज से 50-55 साल पहले जो नक्शा तैयारी हुआ था उसके आधार पे रैयत लोग दखल में थे, जो खेती कर रहे थे, जिनका घर बना हुआ था, आज बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, कई टुकड़ों में विभक्त हो चुका है। कोई 1 कट्ठा है, कोई 2 कट्ठा का है, कोई 10 कट्ठे का प्लॉट है, मतलब कोई उसका मतलब रेगुलर शेप में नहीं है, एक फिक्स मेजरमेंट में नहीं है। तो इस चीज को क्या है कि धरातल को हवाई सर्वेक्षण टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सर्वे को कराया जा रहा है, ताकि काम सही हो और सही समय पे किया जा सके। सर्वे में मैप जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही कठिन कार्य है, जिसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ATS, DGPS, हवाई सर्वेक्षण को लेकर के इसको नक्शा को पहले आपका धरातल का हूबहू जो आप खेती कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में टेढ़े मेढ़े जो प्लॉट बने हुए हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम जब नक्शा लेकर उतरेंगे प्लॉट पे तो आप लोग सभी को देखिएगा, वो बहुत जो नक्शा हम दिखाएंगे सभी मैच करेंगे वहाँ पे। हो सकता है कि ये नक्शा जो तैयारी किया गया है हमारा 2012 से लेकर के 15 के बीच में, उस समय के बीच में बहुत सारे प्लॉट खरीद बिक्री हुए, कुछ और भी चेंजिंग हो जाए तो हम उस चीज को नया नक्शा में फिर उसको बनाने का कार्य करेंगे वहाँ पर। वैसे हो सकता है कि 20% 30% प्लॉट नया बन गए होंगे, तो उसको हम लोग किस्तवार कार्य जो करेंगे तो उसमें बनाएंगे हम नए प्लॉट को। इसलिए सभी रैयतों से मेरा आग्रह रहेगा कि जब हम किस्तवार की प्रक्रिया जब स्टार्ट करेंगे, आप लोग को फॉर्म फिलअप करके जमा करने के बाद, तब आप लोग सभी लोग जिस तरीके से जहाँ को काम, जिस चादर से हम काम स्टार्ट करेंगे, आप लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, ताकि सही सही हमको उस प्लॉट का जानकारी मिल सके। पीठ पीछे ये ना हो कि हाँ हमारा जमीन है दखल कर रहे, हमारा ये दखल में नहीं है, कोई और लिखवा लिया है। जिसका भी हो आप लोग सभी को उपस्थित रहेंगे। किस्तवार की प्रक्रिया जब खत्म होती है तो आता है खानापुरी प्रक्रिया। खानापुरी प्रक्रिया में क्या होता है कि आप जो रिकॉर्ड हमें दिए हैं, जो हमने प्लॉट अभी जो किस्तवार में बनाए हैं, जो खाना हमने तैयार किया, ये खाली जो प्लॉट है, ये व्यक्ति किसका प्लॉट है, हमने उसका रिकॉर्ड जो लिखा, कहाँ से लिखा, किस तरीके से बनाया, उस चीज का बनाने का कार्य है यादाश्त पंजी में हम लोग वहाँ पर संधारित करेंगे। आप उपस्थित रहेंगे, आपके साइन भी करवाएंगे उस पंजी पर आपको, और उस यादाश्त पंजी को हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उसको पास करते हैं कि अब ये जो खाता जो नया खुलने वाला है पैतृक संपत्ति या केवाला के आधार पे, अब ये खाता नया में किसको दिया जाए। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगी आपके सामने। ये चीज हम सारी चीज करेंगे, किसी का कोई पीछे से नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब ये जमीना का पूरा नक्शा, 5 चादर या 4 चादर जो भी नक्शा है, ये पूरे हम कंप्लीट कर लेंगे, तो सभी रैयतों को एक पर्चा मिलेगा, खानापुरी पर्चा, जो हमने रिकॉर्ड जो लिखा यादाश्त पंजी में, उसको ऑनलाइन के माध्यम से। पहले के सर्वे क्या होता था कि पहले डिजिटल जमाना नहीं था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब तो ये मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीफोन का जमाना, मतलब कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो अब सारी चीज डिजिटलाइज हो रही है। तो आपको साथ साथ ऑफलाइन भी काम और डिजिटल फॉर्म में दोनों उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप डिजिटल में आप देख सकते हैं, आप घर बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं, आपके खेत का नक्शा, आपका पर्चा, सारा चीज आप घर बैठे, तो उसके बाद मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो दिया गया है, नक्शा बनाया गया है, जो रिकॉर्ड तैयारी किया गया है, वो सही है कि नहीं, क्या कुछ उसमें त्रुटियां रह गई है, तो हमको उस समय बताना है कि हाँ हमारा इसका नाम गलत हो गया है, किसी का रकबा कम गया है, किसी का चौहद्दी गलत हो गया है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आ सकता है प्रॉब्लम, तो हमको वहीं पे बताना है। वैसे 10% लोग होंगे जिसका हो सकता है गलत है, क्योंकि ये मानवीय भूल हो सकती है एंट्री करते समय, लिखते समय, तो उसको करेक्शन करने का
होगा वहीं पर दिया गया है, ताकि आगे आने वाला समय में उसको परेशानी जिस तरीके से आप लोग आज अंचल में झेल रहे हैं, जमाबंदी ऑनलाइन हो गया, जिसका गलत हो गया, परिमार्जन के लिए दौड़ रहा है, वो सारी समस्याओं का जड़ सर्वे में ही उसको खत्म करने जा रही है, ताकि इसके बाद जो रिकॉर्ड जो तैयारी हो, बार बार आप लोग को अंचल दौड़ना ना पड़े। सारी जो भी चीज़ है ग्राउंड स्तर पर जो दिया जा रहा है, आपको ग्राउंड स्तर से ही सुधार हो जाए। तो ये प्रक्रिया आपको सामने आएगी सारी चीज़ों को जब हम लोग उस स्टेज पर पहुंचेंगे। उसके बाद में पर्चा मिलेगा, आप लोग मिलान कर लेंगे। किसी को गलत रहेगा तो प्रपत्र 8 एक फॉर्म है, उसमें हम लिख देंगे कि हमारा नाम गलत हो गया है, नाम ये होना चाहिए इसके स्थान पे, रकबा इसके स्थान पे ये होना चाहिए। तो आप उस चीज़ को सब मेंशन करके फिर आपको एक दिन हम बुलाएंगे ऑफिस में, क्या गलत है क्या सही है, और उसको बुला करके फिर आपको सही कर दिया जाएगा। फिर आप लोग ऑनलाइन पर देख सकते हैं, या फिर हमसे बात करके सर हमारा इसका पर्चा निकलवा दीजिए, हम उसका पर्चा निकलवा देंगे। क्या करेक्शन हो गया, आप देख लीजिए इस चीज़ को। तो इन सारी बातों को, सभी प्रक्रम को अभी बता चुके हैं हमारे वरीय पदाधिकारी जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और अब जो है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि कौन सा जमीन सर कैसे है, क्या इसका निदान हो सकता है, तो आप बारी बारी से भी इस चीज़ को चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले हम मुखिया जी सरपंच साहब से भी कुछ 2 बातें रखने के लिए आप लोग के बीच में है, इन सारी बातों के बीच में हम रख रहे हैं। तो अच्छा, नंबर मेरा एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, नंबर मेरा लिख लीजिए 700 48 98 034। एक बार फिर से कॉल मिला लीजिए 700 48 हाँ 48 980 98034। शशि कुमार मेरा नाम हुआ, शशि कुमार, विशेष संरक्षण नहीं। ठीक है, हम मुखिया जी से दे रहे हैं आपको। हमारा ग्राम पंचायत में टोटल 6 सवाल कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से आप लोग का भी सुनना है। ऐसे कि मेरा दायित्व बनता है कि हमारे जितना ग्राम पंचायत में है एक गर्जीवन के रूप से चुने हैं लोग, तो मेरा भी फर्ज निभाना जरूरी है। हमारा पहला सवाल है कि जैसे 1315 खाता बिहार सरकार का, जिसमें कोई भी गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति उसमें बसे हैं, घर कुछ बना लिए हैं, तो उसका निदान होना चाहिए। एक सर्वसाधारण 1316 खाता जिसमें कुछ आदमी बसे हुए हैं, उनको भी निदान होना चाहिए। जैसे 1317 नलकों विभाग का जमीन है, कुछ उसमें भी लोग बसे हुए हैं। 1318 जिला परिषद के माध्यम से खाता है, वो भी कुछ लोग PWD का उसमें NOC दिया गया है, कुछ लोग में बस गए हैं आदमी, उसका निदान होना चाहिए। जैसे
1319 भारत सरकार के जो खाता है, जिसमें आदमी अपना भी रजिस्ट्री करा चुके हैं, पर्चा भी है, उसको रसीद भी कट चुका है, उसका निदान होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे बिहार सरकार के खाता हो, चाहे सदन का खाता हो, जिला परिषद के खाता हो, नलको विभाग खाता हो, भारत सरकार के खाता हो, उसमें इतना सब जैसे है भारत सरकार का है तो ढेर आदमी रजिस्ट्री कराए हैं, उसमें रसीद कटाए हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? हेलो, देखिए, बिहार सरकार की जमीन हो या भारत सरकार की जमीन हो, अगर किसी ने भी केवाला करवाया है उस जमीन को तो वो जांच का विषय है। पहला बात, जांचों उपरांत वो हम लोग अपने स्तर से, अंचल स्तर से, डीएम स्तर से, डीएम जहाँ से होगा हम उनका जांच करेंगे और जांचों प्रक्रिया के बाद जो उसका न्याय निकलेगा उसके पर हम लोग काम करेंगे। क्या बोल सर? उसके लिए क्या होगा सर? हेलो, हमारा कहना है कि जो गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया है जमीन उसके विषय में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो भी एक्वायर हुआ है रेलवे की जमीन, उसका भी दस्तावेज हम लोग के पास आएगा, कहाँ तक एक्वायर है, किस खसरा में कितना रकबा का एक्वायरेशन किया गया, इस पर इसका भी विभाग के द्वारा हमें जारी किया जाएगा, लेटर आएगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। एक्स्ट्रा जमीन को एक्वायर कर दिया गया है। रहती जमीन का कि सर मतलब समझ गए? जो देखिए, जो भी जमीन बिहार सरकार या भारत सरकार की है, अगर उसको एक्वायर किया गया है आप लोग के द्वारा जो किया गया उसको जांच का विषय, उसके बाद ही कुछ नहीं दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। जैसे एक सिक्किमी, और सिक्किमी में जैसे घर बनाते हैं तो उसको विषय में पहले से जानकारी है कि जैसे जो भी मालिकाना है जमीन का, और जो उसमें दान रूप से अपना चाहे मूल्य जैसे लेखित रूप में नहीं दिए, बसने के दे दिए, जिसमें सिक्किमी लिखा हुआ है। कुछ हम देखे थे खतियान निकाल करके सिक्किमी वाला, कुछ खतियान में लिखा हुआ था कि प्लॉट उनका सिक्किमी है, और कुछ लोगों का प्लॉट पर है कब्जा घर बने हैं, बल्कि उसमें नहीं सिक्किमी लिखा गया है। हो सकता है सरकार के पास रिकॉर्ड हो तो उस समय में थोड़ा विशेष इन लोग का जानकारी देते हैं। हेलो, देखिए, सिक्किमी संबंधित जो भी जानकारी है या जिसके भी खतियान में दर्ज है, और सिक्किमी के आधार पे जो रैयत है सिक्किमी दखल का, अगर वो शांतिपूर्वक अभी दखल है, पूर्व के रैयत के द्वारा कोई विवाद ना है, नहीं है, ठीक है, अभी भी वर्तमान में उसको सिक्किमी दखलकार के रूप में ही किया जाना है। अगर सिक्किमी दखलकार, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, सिक्किमी दखलकार के द्वारा अपने जमीन पे जो जिस पर दखल है उसको रेंट जमाबंदी फिक्स करवा लिया है, लगान फिक्स हो गया है, जमाबंदी कायम है, तो उनके हक में हो जाएगा। नहीं किया है तो अभी जो है निर्णय इसका है, जो खाता खुलेगा आपका पुराने रैयत के ही नाम पे, मगर फिर से वापस जो दखल है, दखल हम किसी को हटाने वाले नहीं है, क्योंकि दखल तो वही व्यक्ति की जो सिक्किमी दखलकार है, तो दखल में उसी का रहेगा। या इसके देखिए, हाँ, इसके अगेंस्ट में और भी जिला से लेटर गया है, सभी विभाग से, मतलब और भी जिला से लेकर इस सिक्किमी के लिए आया है। अभी क्लियर इसके बारे में कुछ नहीं आ पाया है। अगर हो सकता है कि हम लोग सर्वे करते समय कुछ लेटर आ जाए कि उसको खाता दिया जा सकता है, तो हम लोग फिर काम उस लेटर के आधार पर करेंगे। अभी इसका स्पष्ट गाइडलाइन सिक्किमी को लेकर के हम लोग के पास में तक नहीं पहुँचा है, तो सर्वे भी कर रहे हैं, हम लोग भी भेज रहे हैं इस मैटर को, प्रश्न उठ रहे हैं, तो वरीय पदाधिकारी को कि ऐसा क्या हो सकता है, तो हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन खतियान जमा हो सकता है ना, मैं निकाल कर मैंने एक चीज और है, हम लोग का बराबर कंप्लेन आता है,
जैसे खतियान में नाम है उनका, बाप दादा का रैयत खतियान में सब कोई का नाम है, उसका जब से जैसे सर्वे हुआ 1972 में, तो उस समय से जिसका रसीद नहीं कटा है, उसका जैसे खतियान में नाम है, उसका रसीद तो कटना चाहिए। अच्छा है जो सर्वे होगा तो उसी का नाम हो, किसी ने उनको कोई भी औलाद है तो उनका नाम पर तो खतियान बनना चाहिए। वैसे भी व्यक्ति होंगे जो कि रिविजनल सर्वे में खतियान में नाम है और रसीद उस समय से ही नहीं कटा या रसीद पुराने ही जमाबंदी पे कटते चले आया, तो वैसे भी व्यक्ति का अगर रैयती जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है, रैयती जमीन है, तो उसको इस सर्वे में नए तरीके से लगाम फिक्स करके उसको नए तरीके से रसीद कटना फिर इसके बाद चालू हो जाएगा आपको। और खाता भी जो है, जो पुराने रैयत हैं मृत हो गए तो उनके वर्तमान जो वंशज उत्तराधिकार जो हैं उनके नाम पे नए तरीके से खाता खोल करके उन नए तरीके से लगाम फिक्स करके उसको इसमें जमाबंदी कायम हो जाएगा, रसीद कटना शुरू हो जाएगा। जैसे मेरा नाम से खतियान है और कोई उसमें अपना ही भूमि संरक्षण में जा करके चकबंदी से नाम चढ़ा कर लेगा रूप से, तो उस पर किसका हक बन सकता है? देखिए, अगर किन्हीं व्यक्ति के कोई अगर पुत्र पुत्रियां नहीं है तो उनके जो संबंधित सबसे नियरेस्ट जो उनका रिलेशन बनेगा उनको वो हक जाएगा। ये बात ध्यान रहेगा। जैसे उनका परिवार में चचेरा भाई हैं उनको बनना चाहिए रहेगा। तो कुछ लोग लेके उसमें जमीन में अपना कब्जा बना लिए हैं, गलत से रसीद भी कटा लिए हैं, जमाबंदी बना लिए, तो उसको क्या होगा? फिर से उसको ये जो गलत चीज हो चुकी है उसको तो जांच का विषय, पहला बात ध्यान रखिएगा, वो तो हम जांच करेंगे तब पता। लेकिन क्वेश्चन इनका ये था कि अगर जिनका कोई पुत्र पुत्रियां नहीं तब क्या करना, तो वो केस में जो उनके नियरेस्ट रिलेशन के होंगे उनको वो जमीन जाएगा। जी, नजदीकी रिश्ता जिनका होगा वही जाएगा, लेकिन जो गलत से जो चीज हुए हैं कटाली रसीद वगैरह जो भी होने वाला वो जांच का विषय है। जैसे एक तरीका है जो भी बिहार सरकार के खाता है उसमें आदमी घर मकान बना लिए हैं तो उसको तो तोड़ना है नहीं, किसी संविधान में तो है नहीं कि उसको हटाया जाए तो कि घर से घर किया जाए। ऐसा हो सकता है सरकार की जरूरत पड़े तो तोड़ सकते हैं, तो वो जिसमें खतियान में नाम होगा तो उसमें जैसे लिखा जाता है कि ओबरा करके कि मेरा दखल में, तो बिहार सरकार खतियान है का दखल तो उसको दिया जाएगा ना। देखिए, एक बात हम और क्लियर करना चाहते हैं कि जो जमीन सर्वे में बिहार सरकार गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, खास या जो भी है, अगर वो बिहार सरकार निर्विवाद रूप से है तो इस सर्वे में भी वो जमीन बिहार सरकार ही रहेगी। इसके लिए आप लोग चाहे आप लोग घर बना के रह रहे हो उसमें कोई इतराज नहीं है। इनक्रोचमेंट का केस वो सीओ के अंतर्गत आते हैं, वो मेरा काम नहीं खाली कराना, लेकिन अगर वो जमीन बिहार सरकार की है तो इस सर्वे में भी उसे बिहार सरकार करना है, ऐसा कि हम लोग के ऊपर से आदेश है। बिहार सरकार के ही घोषित होगा। हाँ, जी, हम क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने के लिए मेरे तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये बात हम शुरू में क्लियर कर दिए। देखिए, अगर आप लोग का बंटवारा अगर सहमति रूप से हो चुका है सभी का, तो जिनके नाम से कागज उन्हीं के नाम से भरना है, पांचों भाई का नाम भरना है, क्लियर है। एक चीज, इतना लोग हमारे ग्राम पंचायत से सभी प्रतिनिधि से लेकर के गांव के जीवन लोग हैं, आप भी कुछ पूछ सकते हैं लोग इस विषय में, सब हम ही बता देंगे, तो आप लोग का दायित्व बनता है क्या है तो कुछ पूछिए, आप खुला मंच पर पूछ सकते हैं, बारी बारी से आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कीजिए लोग।